तो सिंह साहब के अंतिम दर्शन आज होने वाले हैं और आज ही अंतिम संस्कार है। इसी को लेकर एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता अंतिम दर्शन करेंगे। सुबह 9:30 बजे एआईसीसी मुख्यालय से शुरू होगी अंतिम यात्रा। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, काफी लंबे समय से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बीमार चल रहे थे और 26 तारीख को 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर होगा। तो पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए, राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, लेकिन उससे ठीक पहले क्या कुछ तैयारियां उनके अंतिम संस्कार को लेकर, और देखिए आज उनका अंतिम दर्शन भी है, इसी को लेकर तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा और पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। हालांकि काफी दुखद समाचार है ये, जब ये पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि हम एक अपूर्णीय क्षति कहेंगे देश भर वासियों के लिए, देश के लिए, दुनिया भर के लिए, क्योंकि उनका इस तरह से हमारे बीच से चले जाना एक अपूर्णीय क्षति भी है। और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ठीक अंतिम संस्कार से और अंतिम दर्शन से ठीक पहले जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो है वो लगातार बढ़ा दी गई है। तो पूरा देश नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहा है। कल भी जिस तरह से दिल्ली से और दिल्ली से उनके आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पर पहुंचे और अभी तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें, क्योंकि आज दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता जो है वो अंतिम दर्शन करने वाले हैं और आज उनकी अंतिम यात्रा है। एआईसीसी मुख्यालय से उनकी अंतिम यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में नजर भी आ रहे हैं। सिक्योरिटी भी हाई कर दी गई है। तो अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार से ठीक पहले सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही हैं। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो निगम बोध घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया और आज वो हमारे बीच में नहीं है। पूरे देश भर में शोक की लहर है, गम का माहौल नजर आ रहा है। हर किसी के चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ना सिर्फ एक अर्थशास्त्री बल्कि एक ऐसे व्यक्ति जो सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले, ऐतिहासिक कदम उनके क्या कुछ रहे इस पर नजर डाल रहे हैं। जून 1991 वैश्वीकरण उदारीकरण, जून 2005 सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 शिक्षा का अधिकार, मार्च 2006 अमेरिका से न्यूक्लियर डील की, 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण, जून 2005 सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 में शिक्षा का अधिकार। उनके ऐतिहासिक कदम रहे जो लोगों के लिए भी काफी अच्छे साबित हुए। ना सिर्फ योजनाएं, ना सिर्फ उनका योगदान, बल्कि
वो एक प्रेरणा बन गई लोगों के लिए। दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, देखिए, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार आज होना है, इसको लेकर क्या जानकारी अपराजिता? बिल्कुल, देखिए, वो हमारे बीच नहीं है और आज अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय उन्हें लाया गया है और जिस तरीके से आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है, क्योंकि अभी 8 से 9:30 बजे का समय है। लोग उन्हें देख सकते हैं, आखिरी बार श्रद्धांजलि अर्पित उन्हें कर सकते हैं, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ले जाया जाएगा और जो संस्कार होते हैं, तमाम चीजें होती है, वो होगी वहां पर। और साथ ही अगर बात की जाए जिस बार में उन्हें ले जाया जाएगा, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के बाहर, यानी जिस तरीके से सजा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का उनका पूरा जीवन काल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए जो चीजें की है, काफी सराहनीय है। लोगों की आंखें नम है, उन्हें देखने के लिए लोग व्याकुल हैं, उन्हें आखिरी बार देखने के लिए लोग व्याकुल हैं। और कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरीके से देर शाम से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं और लगभग पहुंच भी चुके हैं। और जिस तरीके से एक गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दोबारा के साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं वो, तो काफी एक सम्मानजनक जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। और इस तरीके से हम कल भी देखा था कि तमाम जितने भी सभी दल के लगभग नेता, चाहे हम टीडीपी की बात कर ले या हम एमके स्टालिन की बात करें, मुख्यमंत्री की, तो तमाम दूर दूर से नेता पहुंचे थे उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे थे। और आज भी कार्यकर्ताओं की भीड़ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर है, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक दृश्य देखा था एम्स दिल्ली के बाहर 26 तारीख को, जब ये सूचना मिली थी कि अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, तो कार्यकर्ता, बड़े संख्या में कार्यकर्ता एम्स दिल्ली के बाहर पहुंचे थे। हालांकि प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था, मगर सभी कार्यकर्ता की आंखें नम थी, कुछ रो रहे थे, दुखी थे। कहीं ना कहीं लाजमी भी है, जिस तरीके से उनकी छवि की बात की जाए तो कहा जाता है कि उनकी छवि ऐसी थी, अगर व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता था तो वो इस तरीके से मिलते थे, जिसका जिक्र भी कल का यादव हरियाणा न्यूज से कर रहे थे कि वो इस तरीके से मिलते थे मानो परिवार है। हम प्रधानमंत्री से नहीं मुलाकात करें, मगर अपने परिवार के किसी जन से मुलाकात कर रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं होते हैं तो लोगों की आंखें नम होनी लाजमी होती है। खासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, चाहे बतौर फाइनेंस मिनिस्टर काम किया हो या बतौर प्रधानमंत्री, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो काफी सराहनीय है और लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। और कहा जाता है कि जिस तरीके से कई उपाधियां भी उन्हें अपने कार्यकाल में दिया गया है और एक बहुत पेशेंस के साथ, बहुत मुस्कुराहट के साथ काम कर रहे थे, बहुत कह सकते हैं कि पॉजिटिव छवि थे। पहुंचे हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए और एक आखिरी दर्शन, एक आखिरी श्रद्धांजलि लोग उन्हें देना चाहते हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इस तरीके से पवन खेरा भी पहुंचे हैं और काफी एक तरह की सियासत भी कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। कई तरीके से हालांकि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कई कुछ रेजोल्यूशन भी पास किए गए थे और अब देखने वाली बात होगी कि वहां पर क्या चीजें होगी। हालांकि पवन खेरा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी ये समय नहीं है कि हम इन सब चीजों पे कमेंट करें। वहीं काफी सियासत भी जमाता हुआ उन चीजों को ले रहा है कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का राजघाट पर एक समाधि बनाई गई थी पूर्व प्रधानमंत्री का, तो ठीक उसी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की भी समाधि बनानी चाहिए। तो इस तरह के रेजोल्यूशन को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पास किए गए थे और सियासत भी गरमाई हुई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें रहती है, किस तरीके से जो विपक्षी दल है वो क्या कुछ चीजें कहती है। फिलहाल अगर बात की जाए तैयारियों की, तो तमाम तैयारियां उनके आखिरी जो ये हिस्सा रहने वाली है घाट तक की सभी चीजें हो चुकी है। लोगों की आंखें नम है, उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है और लोग उन्हें एक बार आखिरी बार
देखना चाहते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से उनके शरीर को कहा जाता है कि काफी एक हंसमुख, एक मौन, एक जिस तरीके का एक शांति उन्हें देख करके मिलता था। और हमें याद भी है किस तरीके से जो आखिरी वो आए बिल्कुल अपराजिता, थे। देखिए क्योंकि अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार आज ही होना है। हालांकि अगर उनकी बात की जाए तो वो खुद तो मौन हो ही गए हैं और देशवासियों को भी मौन कर चले गए हैं। बहुत शुक्रिया अपराजिता, बने रहने के लिए।